हेलो एवरीवन। चलिए बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या कहता है बेटा कि आपके जो ब्रिज हेड एटम होते हैं, जो ब्रिजिंग कंपाउंड्स होते हैं, वो प्लेनरिटी को अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्लेनरिटी अगर वो अचीव करेंगे तो बेटा उनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए ब्रेड्स रूल क्या कहता है, प्लेनरिटी कैन नेवर बी अचीव्ड on bridge head center of a bicyclic system containing 8 or less than 8 कार्बन एटम is known as Braid's rule। कि अगर 8 या 8 से कम कार्बन वाला कोई ब्रिजिंग कंटेनिंग कंपाउंड अगर है तो वो प्लेनरिटी अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा वो क्या होगा, कम स्टेबल हो जाएगा। कैसे होगा ये देखो आप, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले आप ये समझिए कि सर ब्रिज हेड एटम क्या होते हैं। देखो बेटा यहाँ जो ये ब्रिज है आपको दिख रहा होगा, इसी को मैं अगर दोबारा बनाऊं इस तरीके से तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ इस तरीके से ये अपन ने इस तरीके से बनाया, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि सर ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये ब्रिज है। ये क्या है, ये क्या है बेटा, ब्रिज है। और ब्रिज जिन एटम से होकर पास हो रहा होगा, इस एटम से और इस एटम से, तो इन दोनों को क्या बोलोगे बेटा तुम, इन दोनों एटम्स को क्या बोलोगे, ब्रिज हेड एटम। अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे, ये क्या है, ब्रिज हेड एटम है, ठीक। और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। सर ये वाला इस तरीके से भी तो बना सकते हैं, ये भी बेटा आपका क्या है, ब्रिज हेड एटम है। अरे है कि नहीं है, ब्रिजिंग कंपाउंड है। और बना के देख लो आप। और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो ये वाला भी आपका क्या है बेटा, एक ब्रिज हेड एटम है कि नहीं है, ब्रिजिंग कंपाउंड है। अरे है कि नहीं है, क्योंकि ये बाइसाइक्लो कंपाउंड्स क्या हो रहा है बेटा, जुड़कर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, किसे, आपके एक ब्रिजिंग कंपाउंड्स को, ठीक। अब देखिए अपन कि सर ये स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट डालता है। जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये ठीक है, यहाँ बेटा अपन ये एग्जांपल लेकर चलते हैं। ये दोनों क्या हैं, इसके ब्रिज हेड एटम है। अरे हैं कि नहीं है। अब आपको दिख रहा होगा कि सर इसमें 2 साइक्लिक रिंग से ये फ्यूज्ड हुआ होगा, तभी तो कहा कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। तो आपको 2 रिंग दिखाई दे रही होंगी यहाँ, ए बी सी डी और ई। एक रिंग तो ये है, ठीक। दूसरी रिंग क्या है, सी डी ई एफ और बेटा एक जी दिख रही है। अब अगर मैं इस एटम पे बेटा कार्ब कैटायन बना दूं, मैंने क्या बना दिया, कार्ब कैटायन बनाया है, मतलब यहाँ इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। अरे हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब ब्रिज हेड एटम पे एक्चुअल में बेटा यहाँ है कितनी रिंग, 2, लेकिन अपन कंसीडर कितनी करेंगे, 3। क्यों करेंगे, देखो इसलिए ये कितनी रिंग कंसीडर होंगी बेटा, यहाँ पर 3 रिंग कंसीडर होंगी। अब आप देखो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा, 3 मेंबर्ड का 60 डिग्री। अरे होगा कि नहीं होगा। और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। देखो ऐसे जो बॉन्ड एंगल स्ट्रैंड है, अब यहाँ बॉन्ड एंगल स्ट्रैंड क्या होगा, जब sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री। और बेटा है कितना, 60 और 90, मतलब बॉन्ड एंगल स्ट्रैंड इंक्रीज हुआ होगा। क्या हुआ होगा बेटा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया 160 डिग्री। तो बेटा जो बॉन्ड एंगल स्ट्रैंड है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो बॉन्ड एंगल स्ट्रैंड क्या होगा बेटा, यहाँ बॉन्ड एंगल स्ट्रैंड बढ़ रहा होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि सब ब्रिज हेड एटम पे प्लेनरिटी आने से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए ये बोलो लीस्ट स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन, यहाँ बेटा ब्रिज हेड एटम पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब सर इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। अरे है कि नहीं है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ होगा, जिसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, सबसे कम हो गई, मतलब लीस्ट स्टेबल हो गया, इसलिए नॉट पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक। तो स्टेबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर देखूँ तो बेटा ये क्या है, 3 डिग्री है कार्बोकैटायन, ये कैसा है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और यहाँ बेटा 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। 3 डिग्री सबसे स्टेबल होगा, फिर आपका 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर ब्रिज हेड एटम पर पॉजिटिव चार्ज सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया, इसलिए वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्सिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर। आई होप आपको ब्रेड्स रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्विज पिक जे को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।